हमारी पुलिस फोर्स हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है तो फिर हमें दे दो ना तलवारें, तो हम अपने आप अपनी इज्जत बचाएंगे, हम अपने आप दूसरों की इज्जत बचाएंगे। क्योंकि जब तक ये नहीं इंडिया की तरफ से सामाजिक न्याय संगठन की तरफ से ये आवाज उठेगी, घर घर जाएंगे और मेरी सबसे घर घर के लिए ये अपील है। They didn't give an answer. They said she suicide. Her legs were apart, lying. Her eyes were broken with the glasses inside her eyes. What type of? ये सोचने वाली बात है कि 5-5, 7-7 साल की बच्चियों के साथ जो रेप हो जाता है वो कौन लोग करते हैं। इस देश के अंदर खासकर दिल्ली में भी बहुत बड़े पैमाने पर नशा चल रहा है। बुनियादी चीजें हमारे देश के लोगों को। प्रदेश महासचिव रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 8 वाले, मेरी देश वालों से यही अपील है कि ममता बनर्जी आप जागे, आप इस्तीफा दें। आप ये मेरा संदेश पूरी देशवासियों को है, क्योंकि ये जो समस्या है केवल गवर्नमेंट तक लिमिटेड नहीं है कि हम पुलिस प्रशासन के पीछे भागें और हम गवर्नमेंट को बुरा कहें। यस, गवर्नमेंट को हम इसलिए बुरा कहते हैं बिकॉज दे आर नॉट मैनेजिंग the affairs of the country in a proper manner. बेसिकली मेरी अपील तो इस देश की जनता से है, आप लोगों से है, सबसे पहले इस देश के पुरुषों से है जो ऐसे अत्याचार महिलाओं पे करते हैं। जो अगर उनकी माइंडसेट थोड़ा चेंज हो जाए, जैसे अपनी बहन को देखते हैं जिस नज़र से अपनी माँ को देखते हैं, तो दूसरी महिलाओं के साथ ये रेप नहीं होगा अगर उन मर्दों का ही माइंडसेट ज़रा चेंज होगा। तो मेरा संदेश तो देश की जनता को है कि अगर हमारी गवर्नमेंट, हमारी पुलिस फोर्स हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है तो फिर हमें दे दो ना तलवारें, तो हम अपने आप अपनी इज्जत बचाएंगे, हम अपने आप दूसरों की इज्जत बचाएंगे। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, जब तक 2-3 धड़ अलग नहीं होंगे, सर धड़ से अलग नहीं होंगे, तब तक ये अक्ल इस देश के लोगों को नहीं आएगी। और ये एक छोटी सी, ये तो आज इसलिए इतना शोर बच रहा है बिकॉज शी वॉज एन। कौन सा दिन ऐसा है कि जब हमारे देश में रेप नहीं होता? अकॉर्डिंग टू द नंबर्स 86 रेप्स पर डे इस कंट्री में होते हैं। ठीक है, 86 रेप्स, छोटी बच्चियां, किसका किसका नाम लूं मैं? नाम लेना बेकार है। बस मैं आप जनता से, पूरे देश की जनता को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग जागिए, आप लोग समाज के रखवाले बनिए, आप दूसरों की ओर मत देखिए कि पुलिस हमारे लिए क्या करेगी या ममता गवर्नमेंट क्या करेगी या आम आदमी पार्टी क्या करेगी। कोई कुछ नहीं करेगा। जो हालात महिलाओं की आज से 50 साल पहले थी, आज उससे भी बदतर है, क्योंकि तब तो वो अपने घरों में रहती थी, सीमित रहती थी, पर आज वो बाहर हर एक फील्ड में काम करती हैं, मर्दों का हाथ बटाती हैं, पैसा कमाती हैं, घर को चलाती हैं। तो उसके अव्वल में ये मिल रहा है उनको। क्या ऐसा होना चाहिए? आप जवाब दीजिए मुझे। लक्ष्मी जी, लगातार आप भी एक महिला हैं और एक बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर आप संभालती हैं, और क्या लग रहा है आपको कि क्या मैसेज देना चाहिए महिलाओं को, क्या मैसेज देना चाहिए? मैं महिलाओं के साथ साथ मैं देश की जनता को, पूरे देशवासियों को यह अपील करना चाहती हूँ कि आप अपनी अधिकतर पुरुषों को, वो सभी बच्चियों को, महिलाओं को अपनी बहन बेटियों की तरह देखें और अपनी मेंटेलिटी को चेंज करें। ये चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जिस देश में महिलाएं जज है, इंस्पेक्टर है, IAS ऑफिसर है, वकील हैं, उस देश में ऐसा हो रहा है तो बड़ी शर्मनाक बात है और हम लोगों के लिए बड़ी शर्मसार चीज़ है ये, मगर ये नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए आवाज उठाएंगे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से सामाजिक न्याय संगठन की तरफ से ये आवाज उठेगी, घर घर जाएंगे और मेरी सबसे घर घर के लिए ये अपील है कि जहां ऐसा होता दिखे, आपके जहां भी बहन बेटियां असुरक्षित होती दिखे, वहां आप सुरक्षा कीजिए, क्योंकि आज किसी और की बहन बेटी है, कल को आपकी भी है। तो हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एकजुट होकर खड़े हो जाएं और आवाज उठाएं। पहले अगर एक सीता का हरण हो जाता था तो पूरी लंका जला दी जाती थी। आज क्या होता है बताइए?
क्या होता है आज? सिर्फ मोमबत्तियां जलाएंगे, कैंडल जलाएंगे और नारेबाजी करेंगे। सिर्फ नारेबाजी से कुछ नहीं होगा, आवाज उठानी पड़ेगी और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी पड़ेगी। और ऐसा केस अब दोबारा होता है, उसी टाइम उन लोगों के लिए सजाए मौत होनी चाहिए। सर Ma'am, what would you like to say about this incident, Kolkata incident? You are actress or you have done a lot of work. You are very famous. What would you like to say? See, Calcutta rape is not. See, we are seeing it as our Delhi president has said. It is common. Every day every minute we are hearing a girl, our sister or our mother or our daughter is abused or raped. See, this is continuing in our country in very big manner. But the government have to take the action. So action is something different after coming. See, the girl was raped and this was. They spoiled all the thing. They took 3 hours time to inform the police, to take lot of thing. Calcutta government, Mamata Banerjee's government have taken. She's the health minister. She's the home. She was spoiling all the what you call the evidence of the rape. Inside that, the girl was raped like night. Still, the father of the girl is waiting for 3 hours. 3 hours. They didn't give an answer. They said she's suicide. Her legs were apart, lying. Her eyes were broken with the glasses inside her eyes. What type of a brutal rape have done? And where is the government? Where is our opposition leader Rahul Gandhi? Where is he? Where is Priyanka Gandhi? INDA leaders, where are they? They are not speaking to the country. They always come to speak whatever good is happening. That is, they want to kill it. But for a women, they are not speaking. The strong, they are telling we have a opposition strong and they are ruling that place, not anywhere else. They didn't talk for anything what happened in UP. Agalidal, one person was raped by 12 years old girl last month. Nothing was happened. Nobody's talking from their side. So I think the Prime Minister of India is very strong. The central government have to take an action and immediate punishment should be given to such rapists, not keep for long आप time. क्या कहेंगे? लगातार पुलिस के बारे में बहुत उठ रही है, सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस की आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी हमारी कुछ बहनों ने ये बात कही कि समाज को अपनी मानसिकता चेंज करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन सरकार को जो हम चुनते हैं तो हमें बहुत भरोसा होता है। ये सोचने वाली बात है कि 5-5, 7-7 साल की बच्चियों के साथ जो रेप हो जाता है वो कौन लोग करते हैं। इस देश के अंदर, खासकर दिल्ली में भी बहुत बड़े पैमाने पर नशा चल रहा है। बुनियादी चीजें हमारे देश के लोगों को ये सोचना होगा, हमारी सरकारों को ये सोचना होगा कि हमारे नौजवान क्यों इस तरीके से बहकते हैं। इसमें बहुत बड़ा कारण कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ नशे का भी है। और दूसरी चीज, हमारी सरकारों को कानून चेंज करने है कि वो शराब पिया हुआ था जो हो गया। जी हाँ। ये भी बड़ा पॉइंट आउट किया है जो भी एजेंसियां हैं। ड्रग्स का नशा बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। यहाँ पे एक व्यक्ति हमारे बीच में खड़ा है जो कि नशे के ऊपर बड़ी मुहिम चला रहा है, जिसको जान से मारने की धमकियां दी जाती है। अगर वो भी प्रशासन का संरक्षण रहता है। बिल्कुल, मैं बहुत जो ये माफिया है उनको मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का दिल्ली प्रदेश का प्रेसिडेंट हूँ। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये वाली बात कहता हूँ कि अगर पुलिस प्रशासन थोड़ा सा टाइट हो जाए तो सब कुछ 50% ये मामला खत्म हो सकते हैं। आप थोड़ा सा बोलिए। सरकार को कानून बदलने की आवश्यकता है। जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं कविता के रूप में डॉक्टर मोमिता देवनाथ के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगी। मत बोलिए, ठीक है। कहना चाहूंगी देश की बेटी के लिए। उठो ए हिंद की नारी, उठो ए हिंद की नारी, अस्त्र संभालो बन जाओ अब तुम फूलन। रक्षा की भीख कब से तू मांग रही, दुर्भाग्य तेरा कब तक तेरी आस लगेगी बिके हुए अखबारों से। समय जो लज्जाहीन बने हैं क्या तेरी लाज बचाएंगे। उठो ए हिंद की नारी, अस्त्र संभालो बन जाओ अब तुम फूलन। उठो सिल गए सीरम तनमन में दौड़ रही नारी, तेरे आंसू किसको ये समझाएंगे। छोड़ो मेहंदी बुझा संभालो, खुद ही करो अपना बचाओ। इंडिया आज महिलाओं के सम्मान में आज यहाँ पे प्रोटेस्ट करने पहुंची है। मैं हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते और सभी साथियों को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे देश की बेटी, हमारी बहन जो डॉक्टर थी, उनके साथ एक जघन्य अपराध हुआ, उसकी सजा उन कातिलों को मिलनी चाहिए।
क्योंकि देखो भारत का संविधान बहुत मजबूत संविधान है, इससे अच्छा संविधान किसी भी देश का नहीं है, लेकिन उसको लागू से सही नहीं उसको लागू जो करने वाले लोग हैं वो सही से नहीं करते, मजबूती से नहीं करते, तो ये अपराध बढ़ते चले जाते हैं। आप उत्तर प्रदेश को देखो, माननीय योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी को पूर्णतः खत्म कर दिया गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं रोज दिन पर दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं को दिन रात दिन दहाड़े रेप कर दिया जाता है, उनकी जान ले ली जाती है। उनके खिलाफ बड़ा एक्शन होना चाहिए, वहां की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं तो ममता बनर्जी से कहूंगा कि आप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दो। शर्म आनी चाहिए सरकार को कि एक हमारी बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा हम आराम से नहीं बैठेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामदास अठावले जी, जिनके पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है, जो सामाजिक न्याय के लिए दिन रात लड़ते रहते हैं, दिन रात महिलाओं के अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहते हैं, सबको न्याय दिलाने के लिए कार्य करते रहते हैं। हम उनके सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे अगर उनको फांसी की सजा नहीं मिलेगी। आप कुछ कहना चाह रही हैं? जल्दी से 2 मिनट में करना। सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि दिन पे दिन रेप इतना बढ़ रहा है। छोटी छोटी बच्चियां 2 साल 1 साल 3 साल, अभी ये डॉक्टर जी, तो इसीलिए हम लोग ये मुहिम चलाना चाहते हैं कि हमारे को जो अभी त्योहार गया है तो हर भाई, हर बाप, हर माँ अपनी बेटी को एक तलवार दे ताकि वो किसी के लिए अपाहिज ना रहे। जब उसके साथ ऐसा दुष्कर्म हो तो वो अपनी रक्षा खुद कर सके। हमें किसी पुलिस प्रशासन की जरूरत नहीं है, हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। नारी है, कमजोर नहीं है, आएंगे हम मैदान में। भारत माता की जय। सर गवर्नमेंट साथ मिली हुई थी, हॉस्पिटल में सारे सबूत ऐसे नहीं मिटाए गए। मैं बड़ी ब्लंट भाषा में बोल रही हूँ। अब सबूत मिट गए, अब मुजरिम ही नहीं पकड़ा जाएगा, पकड़ के उसको काट दिया जाए। अगर 200-500 बंदा हॉस्पिटल में एंटर हुआ और उसने सारी जगह तोड़फोड़ कर दी, सर्वर सारे तोड़ दिए, सब तोड़ दिया, सबूत मिटा दिए, तो पुलिस नाकाम थी उन लोगों को रोकने के लिए। किसी के घर में ऐसे लोग घुस जाएंगे और मार कुटाई कर देंगे किसी हॉस्पिटल में, तो गवर्नमेंट साथ मिली हुई है, इसका मतलब गवर्नमेंट ने नष्ट करवाए हैं, तो मार दिया जाए। पहले तो मुजरिम ढूंढा जाए ना, मुजरिम ही किसी को बोल के ये मुजरिम है, 10 लोगों ने बलात्कार किया, मैं एक आम इंसान की हैसियत से बोल रही हूँ, 2 लोगों ने बलात्कार किया, मजाक बना के रख दिया। अरे गवर्नमेंट ने मिलकर सारे सबूत खत्म कर दिए। जयराम जी की अगला रेप होगा, फिर प्रोटेस्ट होगा, तब उठा के एक आप मुझे सब लोग बताइए यहाँ खड़े हैं, अगर हम 5 लोगों का दिल्ली में रेप करने वालों को काट दे, 6वां बंदा सोचेगा या नहीं? काट दो, कोई उसका केस चलना नहीं चाहिए, काट दीजिए उनको। क्या संदेश देना चाहेंगी सरकार को? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि सख्त से सख्त कानून बनाए, ठीक है, ताकि अगर ऐसी हरकत करने वालों, इतनी जो गंदी हरकत की है, घिनौनी हरकत की है, जो शर्मनाक है, जिन्होंने हरकत की है, क्या उनकी बहन बेटियां नहीं होंगी, मगर फिर भी उन्होंने ऐसा किया, तो ऐसा सख्त कानून बनना चाहिए कि आगे से इस पल के बाद से उनकी रूह कांप उठे ऐसी हरकत करते हुए। मेरा यही संदेश रहेगा। सुनील सत्यार्थी, दिल्ली प्रदेश महासचिव, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 8 वाले। मेरी देश वालों से यही अपील है कि ममता बनर्जी आप जागे, आप इस्तीफा दें। आप ये देखिए, यही कार्य महाराष्ट्र में हो रहा है, यही कार्य कलकत्ता में हुआ है, यही कार्य अगर यूपी में होता तो क्या होता? योगी जी ने अभी तक उनके घरों पे बुलडोजर चढ़ा दिए होते, उनके रिश्तेदारों के, उनके बैंक के खाते उनको सब सील कर चुके होते। यही फर्क है कि ममता बनर्जी की सरकार और मोदी जी की सरकार में, यही फर्क है, क्योंकि हम तो एनडीए में शामिल है मंत्री जी के साथ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ। तो इसलिए यही अपील है कि ममता जी आप इस्तीफा दें, और देश वालों के जो भाई बहन है, हमारे सभी लोग हैं, मैं चाहूंगा कि जो आप लड़कियों को सिखाते हैं कि ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, आप यदि अपने बच्चों को समझाएं, अपने लड़कों को समझाएं कि दूसरों की बहनों को बहन समझ, दूसरों की बेटी को बेटी समझना है, तो शायद ये दिन ना आए। तो बस यही अपील है कि सुरक्षित रहे देश, और हम लोगों को, हम जेंट्स लोगों को, महिलाओं की सुरक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद।